तो तलबा ने लिख दिया हमने शेख साहब हुसैनवी साहब से विरासत पढ़नी नहीं, इनको आती नहीं। ऐसे ही है। तो तलबा से कौन बचे? मदारिस के अंदर कुछ तुलाबा इस तरह भी हैं कि जिनकी अरबी कमज़ोर है, अरबी इबारत में वो कमज़ोर हैं और इस तरह ग्रामर में भी वो कमज़ोर है, मगर उनको तहकीक का और तसनीफ़ का शौक़ बहुत है। तो आप उनके लिए क्या रहनुमाई करना चाहेंगे? दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है, हमें बुनियादी ग्रामर अज़बर करनी है। असातिज़ा से स्पेशल मुस्तकिल टाइम लेकर हमें अरबी को ग्रामर को सीखना है और ये फ़र्ज़ है जी। जिसको अरबी ज़ुबान आती है वो मुसन्निफ़ मुहक़्क़िक़ बनेगा तो एक मोतबर नाम होगा। बेशक ऐसे ही। जिसको अरबी ज़ुबान आती नहीं वो मुसन्निफ़ मुहक़्क़िक़ बनेगा तो वो कोई यानी कुछ जाहिल अनपढ़ इंजीनियर जैसा चबलिस्तान बनेगा। जिसको अरबी को तो नहीं तो क्या वो दिन का काम करेगा? अरबी ज़ुबान सीखनी चाहिए। दूसरा जवाब इसका ये है, जो खुलूस नियत से इस मैदान में दाखिल हो जाता है, अब लिखने में तर्जमा करना है, तर्जमा नहीं आएगा तो वो ज़रूर हाथ पाँव मारेगा। ऐसे ही। किसी शायर से पूछे कि उस्ताद जी इबारत से नहीं समझा दो, नहवी कायदा क्या है? तो कसरत मुताला, बार बार किताबों को पढ़ना, हर सफ़े पर उसको मुश्किल आएगी, आखिरकार मजबूर हो जाएगा, वो ग्रामर सीखेगा। बेशक। यानी मसलन शेख अलबानी साहब को अरबी ज़ुबान नहीं आती थी। शेख अलबानी साहब को अरबी ज़ुबान नहीं आती थी। उश्कूर अलबानिया में अरबी ज़ुबान थी नहीं, वहाँ अलबानी ज़ुबान है। अच्छा, शेख अलबानी साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया, बचपन में हम उधर फितना फसाद खड़ा हो गया, वालिद मोहतरम इधर हमें दिमश्क ले आए। दिमश्क खालिस्तान अरबी ज़ुबान बोली जाती थी। तो शेख साहब फरमाते हैं मुझे भी बचपन था मेरा, वहाँ से अरबी ज़ुबान मैंने सीख ली। तो जब भी हम और गम होगा, मसलन कोई भी मंजिल को तय करना है, कोई विजन को क्रॉस करना है, दरमियान में रुकावटें तो आती हैं। जो अज़्म मुसम्म वाला बंदा, डट जाने वाला बंदा होगा, वो हर मंजिल को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? मेहनत करेगा। तो ऐसे ही जो मुसन्निफ़ और मुहक़्क़िक़ बनना चाहता है, अरबी ज़ुबान के बगैर वो नहीं बन सकता। शेख मोहतरम, जब वो अरबी ज़ुबान नहीं आएगी, मुश्किल पेश आएगी, किताबें भी लिखना चाहता है, अगर मुखलिस हुआ जी, वो कश्तियाँ जला कर बड़े बड़े नाहब सर्फ के अइम्मा से जाकर नाहब सीखेगा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि पहले ग्रामर वगैरह नहीं आती, अरबी इबारत कमज़ोर थी शियों की, लेकिन जब इस मिशन में पढ़ के बड़ी बड़ी किताबें पढ़ानी पड़ गई, उन्होंने सीखा। फिर बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने सीखा। शेखुल हदीस इसहाक़ हुसैन भी मेरी बस्ती के बड़े मुहद्दिस शेखुल हदीस माशाअल्लाह राहिमहुल्लाह, एक मदरसा में लाहौर ही उनको विरासत दे दी कि विरासत पढ़ाएं। तो कोशिश की पढ़ाने की, नाकाम बना। तो तलबा ने लिख दिया हमने शेख साहब हुसैनवी साहब से विरासत पढ़नी नहीं, इनको आती नहीं। ऐसे ही है। तो तलबा से कौन बचे? तो अगले दिन उसी हमारे शेखुल हदीस इसहाक़ हुसैनवी साहब रहमतुल्लाह ने अपने दौर के एक बड़े मुहद्दिस जो इल्म विरासत में बड़े माहिर थे, उनसे रब्ता किया कि जी मुझे ना ये पढ़ा दिया करें सबक। वो सबक रात को उनसे पढ़ते और दिन आकर क्लास में पढ़ा देते। जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शयूख हैं, अक्सर के उस्ताद मोहतरम ये मेरी बस्ती के शेखुल हदीस इसहाक़ हुसैनवी साहब रहमतुल्लाह हैं, बहुत बड़े अजाल असाज़ा में से थे। तो ये मुश्किल है, बिल्कुल। इस मुश्किल की खातिर टेंशन ले जाना, काम छोड़ देना नहीं, बल्कि मेहनत हिम्मत करनी है। मैं एक नाम नहीं लेता कि बड़े मुहद्दिस हैं पाकिस्तान में, अरबी में किताबें लिखी उन्होंने, अरबी फारसी में, अरबी और पश्तो में किताबें लिखी। एक अपने फतावा के मुकदमा में लिखते हैं कि बाज़ अहबाब तलबा को मुतनफ़र करते हैं कि मेरी अरबी में अरेबिक यानी गलतियाँ हैं ग्रामर की जी। कहते हैं लोग मलामत करते हैं कि अरबी आपको अरबी में कमज़ोरियाँ हैं जी। वो कहते हैं मुझे इतराफ़ है, मैं अरबी दान नहीं हूँ, मैं अजमी हूँ, कमज़ोरियाँ हैं मेरी अरबी में, लेकिन जो मैं किल्म और मनहज दे रहा हूँ वो मुहद्दिसीन का है, इसलिए तलबा को मुतनफ़र ना करें। मेरी कमज़ोरी मुझे बताएं, मैं दूर करूँगा। बिल्कुल। तो गलती से कौन पाक है? बिल्कुल। एक लंबी दास्तान है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए।